अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ हमजा यासीन यज़दानी साहब मौजूद हैं। आप भाइयों ने दोबारा सवालात जो पूछे हैं उनके मतलब हम इनको अपने स्टूडियो में अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तो अब सब हमें ये बताएं कि क्या नमाज तरावी फ़र्ज़ है? जी साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने दोबारा मौका दिया कि आपकी वसादत से मैं साथियों तक कुरान और सुन्नत का जो इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वसादत से एहसन सीरीज सेंटर के प्लेटफार्म से जा रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये सवाल है कि क्या नमाज तरावी फ़र्ज़ हैं? इसी हवाले से बुखारी और मुस्लिम में रवायत है मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज तरावी पढ़ने की तरगीब दिलाते थे, क़ियामुल लैल की तरगीब दिलाते थे, लेकिन सख्ती से पढ़ने का हुक्म नहीं देते थे। इससे पता ये चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से पढ़ने का हुक्म नहीं देते थे, लिहाजा ये फ़र्ज़ नहीं है। और साथ फरमाया, नबी मोहतरम फरमाते भी थे, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए ईमान के लिए और सवाब की नीयत से क़याम किया, नमाज तरावीह का अहतमाम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और कई लोग इस हवाले से कहते हैं कि जिसने नमाज तरावीह पढ़ ली उस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया, यानी अगर कोई बीमार है नमाज तरावी ना पढ़े, अगर वो पढ़ लेगा उसको रोज़ा रखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। नमाज तरावी का अपना मुकाम है, रोज़ा रखने का अपना मुकाम है। फरमाया जो नमाज तरावी पढ़ते हैं उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो रोज़ा रखता है, फरमाया मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रोज़ा रखता है सवाब की नीयत से अल्लाह ताला उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी मुतल्लिक अगली रवायत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी मारूफ व मशहूर रवायत है, यह भी बुखारी मुस्लिम में रवायत मौजूद है। माँ जी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर नमाज तरावीह पढ़ा के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। जब सुबह का वक़्त हुआ, सहाबा ने अपने साथियों को इस नमाज के बारे बतलाया। अगला दिन हुआ, अगली रात को आका तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा नमाज में रश ज़्यादा है, कल की निस्बत रश ज़्यादा हो गया। तो नबी मोहतरम ने नमाज तरावी पढ़ाई, आका फिर चले गए। तीसरे दिन आका फिर तशरीफ लाए, मस्जिद भर गई। आका ने नमाज तरावी पढ़ाई, आका वापस चले गए। अगले दिन इतना रश हो गया कि मस्जिद में बैठने की जगह ना मिली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लेके गए मस्जिद में। सुबह का वक़्त हुआ, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रात को मैं कोई तुमसे बाखबर था, ये ना समझना कि मुझे पता नहीं था तुम मस्जिद में बैठे हो, मुझे सब कुछ पता था। मैं इसलिए तशरीफ नहीं लेके आया मस्जिद में कि मुझे ये खदशा था, अंदेशा था कहीं अल्लाह ताला इस नमाज को तुम पर फर्ज ना कर दे, तादाद दे के फर्ज ना कर दे। इसलिए ये नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसको सवाब अता करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।